अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस रिएक्शन देने जा रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और इबरतनाक वीडियो है। हम सभी आजकल जान रहे हैं कि कुछ सालों में सऊदी अरब में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है, बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। मतलब सऊदी अरब एकदम यूरोप कंट्री बनाना चाहता है सऊदी को। ये उसकी ऐसी मतलब सोच है, ऐसा जो दिख रहा है। अब वहाँ मूर्ति पूजा भी शुरू होने वाली है, ऐसा सोशल मीडिया में बताया जा रहा है। और ऐतिहासिक चीज़ें सऊदी अरब सब ख़त्म कर दे रहा है। क्यों ख़त्म कर दे रहा है? क्योंकि उसको सिर्फ बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची इमारतें बनाना है और डॉलर कमाना है। और तमाम कंट्रियों में आप चले जाइए, ऐतिहासिक चीज़ें, पुरानी चीज़ें उसकी वो हिफाजत की जाती है, ताकि ये उनके देश के लिए एक पुरानी यादगार है, उसकी हिफाजत की जाती है, उसकी देखभाल की जाती है। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। सऊदी अरब में पुरानी चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। नई नई बिल्डिंगें, नए नए होटलें, डांस क्लब, बियर बार और ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो उसी टॉपिक पे ये वीडियो है। तो आइए पहले हम लोग वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उससे पहले मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सऊदी अरब में मूर्ति पूजा दोबारा शुरू हो गई और इस बात पर हमने बहुत ही डिटेल में बताया था। अब एक ऐसी खबर सऊदी अरेबिया के हवाले से बताने वाले हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल है। एक बार फिर कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बतौर मुसलमान आपका सिर शर्म से झुक जाएगा कि इस्लामी दुनिया की लीडरशिप करने वाला सऊदी अरब, जिसकी सरजमीन मक्का और मदीना की वजह से बहुत ही मुकद्दस और पाक है, पूरी दुनिया में जब भी कहीं पर जुल्म होता है तो मुसलमानों की नज़रें सबसे पहले इसी देश की तरफ होती है कि शायद वो हमारे हक में कोई बात करे। दोस्तों, आपको ये खबर बताने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ और इसे देखकर आप खुद फैसला कीजिए कि ये सही है या गलत। आपको शायद याद होगा कि 2023 में G20 देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए कई नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए संडे के दिन राजघाट पहुंचे। हालांकि इन नेताओं में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शामिल नहीं थे, जबकि वो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सैटरडे को ही दिल्ली पहुंच चुके थे। कई लोग ये जानना चाहते थे कि सऊदी प्रिंस के राजघाट पर ना होने की कोई खास वजह थी। जानकारों का कहना है कि राजघाट पर प्रिंस मोहम्मद के ना होने की वजह महात्मा गांधी जी के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, बल्कि उनकी सल्फी अकीदा हो सकता है। सल्फी या जिन्हें अहले हदीस कहते हैं, वो किसी तरह की समाधि या मजार पर नहीं जाते हैं। तो अब आप लोग ये दूसरी खबर देके शायद अब आप हैरान होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर सऊदी अरेबिया की एक स्टैचू यानी मूर्ति वाली वीडियो भी वायरल हो रही है, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ट्विटर, फेसबुक या इस तरह के किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख ली होगी। यही वजह है कि आप में से बहुत सारे लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि इस पर वीडियो बनाकर इसकी हकीकत बताई जाए। वायरल होने वाली इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया के जो हुक्मरान हैं यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, उनका एक बड़ा सा स्टैचू बनाया गया है जो देखने में गोल्ड यानी सोने का मालूम होता है और इसको क्रेन वगैरह के जरिए से एक जगह पर लगाया जा रहा है। ये वीडियो सऊदी अरेबिया के किस इलाके में शूट किया गया है या फिर इस स्टैचू को किस खास सिटी और इलाके में लगाया जा रहा है, ये सब तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन वीडियो देखकर ये बात क्लियर है कि जो कुछ भी हो रहा है वो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा अनोखा और हैरानकुन है। अनोखा और हैरानकुन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया जैसे देश में ना तो ये पिछले 1400 से 1500 साल के इतिहास में हुआ है और ना ही कोई सोच सकता था कि फ्यूचर में कभी ऐसा हो भी सकता है। ये वीडियो किस जगह पर रिकॉर्ड की गई है इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन इस्लाम के अंदर किसी भी मूर्ति को बनाने और इसके साथ किसी भी किस्म की अकीदत को रखने से वाज़े तौर पर मना किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हीं चीज़ों की वजह से बाद में लोगों के अंदर शिर्क और बुत परस्ती का आगाज होता है और लोग इन चीज़ों से अपनी अकीदत में बढ़ा बढ़ा कर इनको खुदा बना लेते हैं, जैसा कि अरबों ने इस्लाम आने से पहले किया हुआ था। जिन बुतों को अल्लाह के रसूल ने तोड़ तोड़ कर इस पाक सरजमीन से पाक किया था, आज वही काम सऊदी हुक्मरान 1400 साल के बाद फिर से दोहरा रहे हैं। ये वो सऊदी अरेबिया है, ये वो मुकद्दस जगह है जो कि इस्लाम का घर है, पैगंबरों का घर है। बहुत से लोग आज भी ये सोचते होंगे कि हजारों लाखों सहाबा और इनकी औलाद की मौजूदगी के अंदर
कैसे यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाया, ये कैसे मुमकिन हुआ कि लोग खौफ की वजह से जान जाने के डर से ये सब कुछ देखते रह गए। इसका जवाब है कि आज खुद को इसी टाइम के अंदर वापस जाकर सऊदी अरेबिया के इस लिबरल निज़ाम और दीन की तालीमात का मजाक बनाकर इन्हें तबाह करने पर अपनी ज़बान खोल कर देख ले कि आज भी इंसान की फितरत नहीं बदली, कि जान जाने के खौफ से वो सब कुछ आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं जो कि 1400 साल पहले के बुज़दिल मुसलमानों ने किया था। और कुछ पैसे से बिक गए थे और कुछ खौफ की वजह से और कुछ को इल्मी तौर पर गुमराह करके गुमराही की तरफ धकेल दिया गया। लेकिन आज 1400 साल के बाद भी वो सब कुछ हमारी नज़रों के सामने है कि हमने बुराई को बुराई समझना छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न वर्ल्ड के चक्कर में मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरेबिया का जो हाल किया है ना, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरी तरफ सोचने वाली बात तो ये है कि इसके खिलाफ बात करना तक ना सिर्फ जुर्म है बल्कि बगावत समझा जाता है, जिसकी सज़ा कैद या सीधा सीधा मौत है। आपने ये खबर तो देखी होगी कि कई बेगुनाह आलिम दीन और हरम के इमाम काबा भी इस वक्त भी अपने हक बात कहने के जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। फिलिस्तीन के मुसलमान भाइयों की मदद करना तो दूर की बात है, सऊदी बादशाह उल्टा इनको बर्बाद करने वाली इजराइल और अमेरिका को हर तरह से राजी करने के अंदर बिजी है। सऊदी और इजराइल की दोस्ती, इनके आपसी रिश्ते और बैकडोर डिप्लोमेसी जो कि पर्दे के पीछे चल रही है, इसके इफेक्ट अब दुनिया को नजर आना शुरू हो रहे हैं। खबर यह है कि अगर आप इस वक्त भी सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है तो आपको किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है इस जुर्म में कि अगर आप इजराइल के जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट करना तो दूर की बात है, इसके खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो फौरन से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर किसी शख्स ने आज से 10 साल पहले भी इजराइल के खिलाफ कुछ पोस्ट किया है तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो मजहब इस्लाम का सबसे मुकद्दस शहर यानी मक्का अपनी लगभग 95% ऐतिहासिक विरासत को खो चुका है, यानी जो उसकी कीमती ऐतिहासिक चीजें थी उनमें से 95% खत्म हो चुकी है। और ये सब कुछ हुआ है ऊंचे टावर और आसमान को छूती हुई ऊंची बिल्डिंग्स की वजह से। नए डेवलपमेंट के नाम पर इस्लामिक इतिहास की इन बड़ी बड़ी निशानियों को बड़ी तेजी के साथ खत्म कर दिया जा रहा है, जिसमें पुरानी मस्जिदें और बहुत सारे सहाबा इकराम की कब्रों के निशान और इसके अलावा उनके घरों के निशान तक मौजूद है। और जाहिर है ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो नई नई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनकर खड़ी होगी वो सऊदी अरेबिया को लाखों डॉलर कमा कर देगी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि दूसरी साइड में जो इस्लामिक ऐतिहासिक निशानियां हैं वो भला सऊदी अरेबिया को कुछ भी कमाकर नहीं देने वाली। जाहिर है सऊदी अरेबिया ये सब कुछ अपने विजन 2030 के लिए कर रहा है और इसका असर हम पहले ही जिद्दा और रियाद जैसे शहरों में देख चुके हैं, जहां पर अब ना सिर्फ बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिकल शो होते हैं बल्कि साथ ही साथ नाइट क्लब, बीच और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी ओपन हो चुकी है। जाहिर है मोहम्मद बिन सलमान तो खुद अपने इंटरव्यू में ये बात कहते रहते हैं कि वो बहुत जल्द ही सऊदी अरेबिया को दूसरा यूरोप बना देंगे। यानी दुनिया के बहुत सारे लोग जो छुट्टियां पड़ने पर यूरोप घूमने का प्लान बनाते हैं वो दरअसल आने वाले दिनों में यूरोप की जगह सऊदी अरेबिया का प्लान बनाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया यूरोप को कॉपी करते हुए मॉडर्नाइज तो हो रहा है और उसकी देखा देखी ऊंची ऊंची बिल्डिंग तो बना रहा है, मगर वो यूरोप से ये नहीं सीख रहा है कि आखिर अपनी ऐतिहासिक विरासत की हिफाजत कैसे की जा सकती है और हमको अपनी ऐतिहासिक चीज़ों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूरोप भले ही आज के दौर में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है और टेक्नोलॉजी से मालामाल हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी अगर आप गौर करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यूरोपियन लोग आज भी ना सिर्फ अपनी ऐतिहासिक चीज़ों की हद से ज़्यादा हिफाजत करते हैं बल्कि उनको बहुत ज़्यादा अहमियत भी देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन, जो हमने पूरी वीडियो देखा, पूरी हकीकत जानी। आखिर सऊदी अरब अपने मुल्क को यूरोप कंट्री तो बना रहा है, लेकिन यूरोप से वो ये नहीं सीख रहा है कि वहाँ पर जो पुरानी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें, वो यादगार हैं। लोग वहाँ के विज़िट करते हैं, लोग वहाँ देखते हैं, उसको अपने कैमरे में कैद करते हैं। लेकिन सऊदी अरब क्या कर रहा है, सब खत्म कर दे रहा है पुरानी चीज़ें। वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, जो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनके घर को तोड़ के 5 स्टार होटल बनाना या कोई ऐसी चीज़ बनाना, बिल्डिंगें बनाना, वो ये सब कर रहा है। तो पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जाता। हर मुल्क में पुरानी चीज़ों को ऐतिहासिक चीज़ माना जाता है और उस पर हिफाजत की जाती है, उसकी मेंटेनेंस की जाती है ताकि वो हमेशा बरकरार रहे। और हमारे मुल्क की शान है कि और ये तो साहबाओं का घर है जो उसको वो ख़त्म कर दे रहे हैं। तो बस दुआ करें सऊदी अरब के लिए कि उसको नेक हिदायत दें
और फ़िलहाल तो सऊदी में बहुत उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, शराब आम कर दी, नाच गाना वहाँ पे आम कर दिया, मूर्ति की पूजा शुरू करने वाले हैं, अल्लाह बेहतर जाने और क्या क्या आगे होगा। उलमा कहते हैं ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे। तमाम मोमिन के लिए दुआ करिए, पूरे मुल्क की दुआ के लिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।